ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव, यह अनुभव ही कर्मों का नाश करके आपको सुख प्रदान करता है। सुखी होने का तीन काल, तीन लोक में कोई अन्य उपाय नहीं है। सुख के लिए जीव नाना अन्य उद्यम करता है, आजीविका का उपाय करता है, देव दर्शन, पूजन, भक्ति, तीर्थ यात्रा, दयादान, परोपकार आदि करता है, शास्त्राभ्यास करता है, पर इस सब से उसका किंचित भी हित नहीं होता, कारण कि ये सब कार्य बहिर्मुखता में होते हैं। जीव ने अनंत बार अर्थ उपार्जन का प्रयत्न किया है, सर्वागम पढ़ा है, अनंत बार निर्दोष मुनिचर्या पाली है, पर इससे उसका आज तक कुछ भी हित नहीं हुआ है, क्योंकि कर्मनाश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। कर्मनाश का उपाय केवल स्वसंवेदन करना है, अपना ध्यान करना है। स्वाध्याय से, देवदर्शन, पूजन आदि से कर्मों का किंचित भी नाश नहीं होता, अपितु बंद होता है। सुनने में ये बात भले ही हमें कटु लगे, क्योंकि आज तक हम यही करते आए हैं। व्रत लेते हैं, पर वह सब सुपरिणाम रूप होता है, तो इससे कर्म का बंध ही होता है, कर्म का नाश नहीं होता। सदाचार की बात करते हैं, चैत्र मोह का मंद उदय हुए बिना सदाचार नहीं हो सकता। बच्चों को सदाचार की शिक्षा देना चाहिए, ऐसा सब कोई कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड कहता है, पर चैत्र मोह का तीव्र उदय हो तो सदाचार जीवन में नहीं आ सकता। ज्ञान करने का उपदेश देते हैं, पर सर्वागम पढ़ ले तो भी दर्शन मोह का उपशम नहीं होता है, मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मार्ग का तो एक ही प्रकार है, दो प्रकार ही नहीं है कि जीव अपने अमूर्त शरीर का एहसास करे। इसको ही ध्यान कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं। उसी से कर्मों का नाश होकर जीवन में सदाचार भी आता है, सच्ची समझ भी आती है, सुख का अनुभव होता है और परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। सीधा सरल सा मार्ग तो जीव अपनाता नहीं है और स्वाध्याय करता है, देवदर्शन, पूजन आदि करता है, दयादान, परोपकार आदि करता है। ये तो बहिर्मुखता का उल्टा उपाय हो गया। उससे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पुष्ट होता है, कुछ भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। मार्ग का दो प्रकार नहीं है, मार्ग आपका आप अनुभव करना है, इसको हम ध्यान कहें, ध्यानाभ्यास कहें। इसी से कर्मों का नाश होता है और जीव में सुख प्रकट होता है, जीव परमात्मा बनता है और ये मार्ग अति सुगम भी है। हम अपना अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा हमको बिना इंद्रियों के सहाय के, बिना विचार के अनुभव होता है। इसके लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। छोटा सा बालक भी बता देता है कि उसके शरीर में, उसके अंगोपांग में आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है। गिर पड़ता है तो रोने लगता है, दर्द होता है रोने लगता है। अब दर्द का अनुभव होता है, उसके लिए कोई इंद्रिय ज्ञान की, परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
इसी तरह अनजाने में अनुभव होता है, उससे ये जीव कभी मंदकषाय रूप भी होता है, मनुष्य भी हो जाता है, पर समझ नहीं पाता है कि शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव करना वही मोक्ष का मार्ग है। शरीर में आराम वेदना का अनुभव करता है तो उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, तो बाह्य पदार्थ मूल पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, तो राग द्वेष नहीं होता है, अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब आपका आप अनुभव करता है, स्वतः भी होता है, और जब अनुभव को बारंबार करता है तो अनादि से बद्ध दर्शन मोह कर्म नष्ट होता है और सब में ज्ञान पैदा होता है। उन्होंने कोई बहुत क्रिया भी नहीं पाली है, बहुत शास्त्र का अभ्यास भी नहीं किया है, और अपने समीप आते हैं तो सुख शांति पाते हैं, समझ लेते हैं कि मार्ग का यही प्रकार है कि अपना एहसास करके शांति को सुख को पालें। वे पाएंगे कि जीवन में उनकी कषाय भी कम हो गई है, बाह्य पदार्थों की वांछा भी कम हो गई है, तनाव भी कम हुआ है, अर्थ की दौड़ भी कम होती है, नाम की दौड़ भी कम होती है, सब बाह्य वांछाएं कम हो जाती है। उसी का नाम मंदोदय है, चाहे मोह का मंदोदय। बाह्य पदार्थों की वांछाएं नहीं होती, उससे सुख पाने के लिए भाग दौड़ नहीं करता है, शांत हो जाता है, अपने में स्थिर होकर सुख पाता है, तो बिना यत्न के जीवन में सदाचार आ जाता है, बिना यत्न के सम्यक ज्ञान हो जाता है। अन्यथा जीव सदाचार पे बल देता है, सम्यक ज्ञान पे बल देता है, वह तो शुष्क ज्ञान और शुष्क क्रिया का बल है, और उससे सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं उठता, क्योंकि उससे दर्शन होकर और पुष्ट हो जाता है। वह ज्ञान और क्रिया को अनिवार्य मानता है, तो ज्ञान और क्रिया में ही लगा रहता है। जिसको अनिवार्य माना जाएगा उसमें प्रयत्न सुमेव होता है, पर ज्ञान क्रिया दोनों ही अनुभव के लिए आवश्यक नहीं होते। आपको आपका अनुभव होता है, स्वयं भी निसर्ग से बिना ज्ञान और क्रिया के उसको अपना आभासन हो जाता है कि मैं सुखी हूँ। यही सुखी होने का उपाय है कि मैं बाहर का भाग दौड़ नहीं करूँ, शांति से बैठूं, शांति से अपना अनुभव करूं। और देशना मिल जाती इतनी संक्षिप्त देशना पाकर ही वह अपने अनुभव रूप रहता है, उत्तम सुख पाता है, सकल कर्म से कर परमात्मा पद पा लेता है। हम ध्यानाभ्यास में ध्यान के महत्व को समझते हैं, ध्यान की विधि को समझते हैं और ध्यान करते हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं करते, कोई क्रिया की बात भी नहीं करते। करते हैं तो फिर वो कार्यक्रम हमारा खराब ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, समय वृथा ही होता है, मार्ग नहीं बनता है, मार्ग से च्युत ही होते हैं, कुछ लाभ नहीं होता, हानि होती, विवाद भी बहुत हो जाता है। हम अपने केंद्र बिंदु से नहीं हटे, ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान के बारे में चर्चा करें, ध्यान की उपयोगिता को समझें, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। हमने सब कुछ किया है, धर्मांतरों में ज्ञान भी किया है, क्रिया भी पाली। आगम भी यही कहता है कि सर्व आगम द्रव्य हुआ और अनंत बार द्रव्य लेंगे, निर्दोष मुनि भी बना, पर भाव वासन नहीं हुआ, उसने अपने को नहीं पहचाना, ध्यान के सुख को नहीं समझा, ध्यान नहीं किया, बस कभी कषाय एक जैसी नहीं होती है तो कभी मंद कषाय हो जाती है, तो वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है। उसमें वास्तव में उसका कुछ पुरुषार्थ नहीं, कुछ कर्तृत्व भी नहीं। सहज ऐसा परिणाम बढ़ता है कि मुझे मुनि हो जाना चाहिए, मुझे त्याग लेना चाहिए, मुझे मोक्ष के लिए मुनि बनना जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, वो तप है तो शास्त्र स्वाध्याय भी करता है, ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाता है, ध्यान के स्वरूप को ही नहीं समझ पाता है। सारा स्वाध्याय, सारी क्रिया सिवाय संसार बढ़ाने के और कुछ नहीं करते। आगम भी कहता है उस सबसे तन और कर्म क्षीण ही होते हैं, शरीर में इंद्रिय क्षीण होते हैं। हम भी अपने जीवन में देखते ही हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्र अभ्यास किया है, बहुत क्रियाओं को पाला भी है, वे अस्वस्थ हुए हैं, दुख पाकर मरण को प्राप्ति भी हुए हैं, कुछ शांति को उन्होंने पाया नहीं। यह अवश्य है कि नाम पा लिया हो, पर नाम से सुख नहीं मिल जाता है,
शरीर अस्वस्थ है और कसाई भी रहती है, भले बाहर का वेश अच्छा हुआ हो लेकिन कसाई तो रहती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और अल्पायु में मरण भी हो जाता है। चरित्र में दोष भी दिखाई पड़ता है, कारण कि शुष्क ज्ञान और शुष्क क्रिया जो वे करते हैं उससे कुछ आत्म लाभ नहीं होता है, कुछ मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। बाहर में भले क्रिया निर्दोष दिखाई पड़ती हो पर भाव तो मलिन हो ही जाते हैं। चैत्र मोह का उदय है तो कषाय होना अनिवार्य है, दर्शन मोह का उदय है तो मिथ्या ज्ञान होना अनिवार्य है। उस सबका भाव कैसे हो, मिथ्या ज्ञान कैसे मिटे, मिथ्या चैत्र कैसे मिटे, उसका एक उपाय है कर्मों को क्षीण किया जाए, कर्मों का उपशम किया जाए। कर्मों का उपशम करने का तरीका एक ही है कि जीव अपना एहसास करे, अपना एहसास में अपना अनुभव करे, अपना संवेदन करे, अपना माने क्या, अपने स्वरूप का, स्वरूप क्या, अपना अमूर्त शरीर, वही हमारा स्वरूप है। सिर से पांव तक यही बने रहने का प्रयत्न करे। यहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करे, वो अनुभव हो गया, वो ध्यान हो गया, उसे कर्मों पर वज्र की चोट पड़ती है, कर्म जीव से पृथक होता है, कर्म पृथक होती है, जीव का सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है, वह स्वस्थ हो जाता है, सुखी हो जाता है। कर्म पाप करते हैं, पुण्य बदलती है तो शरीर अच्छा हो जाता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती है, मन मस्तिष्क सब स्वस्थ हो जाते हैं, जीवन में सुख उत्पन्न होता है, अपूर्व सुख उत्पन्न होता है, अनुपम सुख उत्पन्न होता है। इसी लक्ष्य से हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। फिजूल की मेहनत हम ज्ञान और क्रिया में करते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता। मार्ग एकदम सीधा सपाट है कि अपनी मूर्त को हम अनुभव में दें, इसके अनुभव रूप रहे, जहाँ शब्दों का काम नहीं, जहाँ क्रिया का वो काम नहीं। शब्द क्रिया का पक्षपाती को ये बात बुरी लग सकती है, पर सत्य तो सत्य ही रहता है, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। मार्ग अनेक प्रकार का नहीं है, मार्ग केवल अपने अनुभव रूप है। आप आपको पहचाने और अपना अनुभव करें। पहचान तो है ही पर निर्धार नहीं है, क्योंकि अपने में ठहरता नहीं। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी पहचान तो सब जीवों को है। अपने विस्तार में ये मैं हूँ ऐसे पहचान तो है। आराम वेदना को भी भोगता ही है, पर ये कोई मोक्ष का मार्ग ऐसी उसने कल्पना भी नहीं की। मोक्ष का मार्ग तो एक सदाचार से रहो, व्रत पालन करो, कुछ शास्त्र ज्ञान कर लो, दया दान परोपकार आदि करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ये सब पढ़ लेता है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है तो क्रिया को चारित्र मानकर क्रिया को पालता है। दंसन मोलो धम्मो, आत्मा की श्रद्धा करो, देह सा गुरु की श्रद्धा करो। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से आत्मा की श्रद्धा भी हो गई। तो आत्मा का भाव भाषण क्या है, आत्मा शब्द का वाच्य क्या है, ये कुछ पता नहीं। किसको आत्मा कहना, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान परिणाम को ही आत्मा मान लेता है। ज्ञान में कैसे लीनता हो, आगम भी कह रहा है ज्ञान में रति कर, ज्ञान में रति कर, ज्ञान में कहली कर, ज्ञाता दृष्टा है तो और विपरीत हो जाता है, स्वरूप संवेदन नहीं कर पाता है। उसका अमूर्त शरीर उसका स्वरूप है, उसमें सुख दुख का अनुभव होता है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही ध्यान का स्वरूप है। उसको पिंडस धर्म ध्यान कहते हैं। उससे जीव कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। चार प्रकार के ध्यान का वास्तविक ध्यान तो पिंडस धर्म ध्यान है, अपने शरीर में स्थित रहना। अपना शरीर माने अपना विस्तार, अपनी वस्तु, अपना द्रव्य, उसमें रहना, वही अपने स्वरूप में रहना है। और उससे जीव आनंद को पाता है, कर्म क्षय कर परमात्मा हो जाता है। सहज अनुव्रत व्रत आदि सब जीवन में आते हैं। शास्त्र ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। शास्त्र ज्ञान का क्या तात्पर्य, तत्व अर्थ होना, सात तत्वों का भली बात ज्ञान होना। समझ जाता है कि अपना अनुभव करता है तो सामान्य जरा मोक्ष होते हैं। बाहर में ज्ञान और क्रिया करता है उससे आश्रय बंद होता है। ज्ञान क्रिया दोनों ही बंध के हेतु है, उनसे श्रवण निर्जरा नहीं होती, क्योंकि वे दोनों ही बहिर्मुखता में होते। बहिर्मुखता है, उसी का नाम अशुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोगी को मोक्ष नहीं होता है, शुद्धोपयोगी को मोक्ष माने।
तो मोक्ष होता है। तो शुद्ध उपयोगी तो अपने स्वरूप को अनुभव में लेना, उपयोग नाम अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव का है। जो शारीरिक सुख दुख का अनुभव करता है वही आपका अनुभव करना है, वही दर्शन उपयोग है, वही शुद्ध उपयोग है। उसी से जीव कर्मों पर वार करता है, कर्मों का नाश करता है और ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्वगमन करता है मैंने अच्छी स्थिति में पहुंचता है। मनुष्य हो तो देव होता है, देव हो तो मनुष्य होता है, और इस प्रकार कुछ देव मनुष्य के लेकर परमात्मा हो जाता है। इतना सीधा सा सुगम सा उपाय है। और यह निर्धार हो जाता है तो वृत्ति अपने शरीर में ही रहने का प्रयत्न करती है, बहिर्मुख नहीं होती। अर्थ के लाभ आने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपयश मिले यश रहे उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक महत्व रहता है कि मैं मेरे में स्थित रहूं, मैं रहूं आप में, आप लीन यूं करो हूँ जो निजाती, मैं अपने में लीन रहूं। अपने का मालूम हो गया, सिर से पैरों तक यही मैं हूँ, इतने विस्तार में मैं रहूं, यही बना रहूं, वही लीन रहना है। यही जो सुख दुख की स्थिति अनुभव में आती है उसके अनुभव से संतुष्ट हो, वह प्रयत्न कर लेता है, क्योंकि आप तो सदा ही उपलब्ध है, अपना मूर्त सही सदा ही उपलब्ध है। उसके सन्मुख होना कठिन भी नहीं है। ध्यान को ललाट पे ले आए, सिर पे ले आए, सीने पे ले आए, पेट पे ले आए, हाथ पे ले आए, पाँव पे ले आए, इसमें क्या कष्ट पड़ता है? वो काम कितना गजब हो जाता है, ये मुक्ति का पात्र हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, ये कल का भगवान हो गया। ऐसा विश्वास हो गया, मैं अपने शरीर से जुड़ता हूँ, मूर्त से जुड़ता हूँ, यहाँ के सुख दुख स्थिति का अनुभव करता हूँ, तो मुझे तत्काल ही वितरागता होती है, वितरागता से निराकुल हो जाता हूँ, एकदम मार्ग साफ हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मार्ग मिल गया है, संसार में नहीं रहूंगा, संसार से पार हो जाऊंगा। फिर अवसर निकालता है, समय निकालता है अपना अनुभव करने के लिए, अपने समय को अन्य कार्यों में खराब नहीं करता है, अधिक से अधिक समय अपने आप में तस्वीर में लीन रहने का, तो कर्मों की धज्जियां उड़ा देता है, कुछ भाव में परमात्मा हो जाता है। मार्ग मिल गया, मार्ग को साथ लेकर जाता है, सम्यक को नष्ट नहीं करता है। पहले आयु बांध लिया कोटि तो अलग बात है, अन्यथा सम्यक को साथ लेकर जाता है और उस कार्य को जारी रखता है, क्योंकि कार्य कठिन तो नहीं है, सिर से पांव तक अपने विस्तार को अनुभव में लेना, या सुख दुख अनुभव में आता अनुभव कर लेना, बाह्य जगत से नहीं जुड़ना, काम तो एकदम सीधा है, सरल है, उससे मोह नष्ट नहीं होता, स्वतः वेदना कर्म नष्ट होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, वेदना नहीं होती है, सुख की स्थिति रहती है, तो आराम से सुख से ध्यान करता है, सुख से ध्यान करता हुआ वह कुछ भावों में संसार से पार हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। जो ज्ञान क्रिया के पक्ष संसार में रुल रहा था, वो ज्ञान क्रिया के पक्ष को छोड़ देता है। कोई रोज स्वाध्याय करता है, कोई रोज दर्शन करता है, कोई रोज अभिषेक करता है, कोई रोज पूजन करता है, रोज तीर्थों में जाता है, 1 महीने में जाता है, 2 महीने में जाता है, मुनि को आहार देता है, मुनि को नमस्कार करता है, ये सब तो ज्ञान क्रिया हुई है। जिनवाणी का बहुत अध्ययन करता है, सर्वज्ञता को मानता है, सब नियत मान जाता है, क्रमबद्ध पर्याय जान देता है। इससे क्या होता है? इससे स्वरूप का ध्यान तो फलित नहीं होता है, अंतर्मुक्त तो नहीं होता है। सर्वज्ञता को के ज्ञान को मानना अनिवार्य समझता है, क्रमबद्ध पर्याय को अनिवार्य मानता है। जो होना निश्चित है ऐसा मानने से कौन सा स्वरूप में आचरण हो जाता है, कौन से स्वरूप को पहचान लेता है, कौन से स्वरूप में लीन हो जाता है। सर्वागम पढ़ के नहीं होता, थोड़ी बहुत निमित्त उपादान की पढ़ाई पढ़ लेता है, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लेता है, छद्रव्य के नाम पढ़ लेता है, तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है, उपलब्धि कुछ नहीं होती है। मार्ग तो का प्रकार कुछ और ही है। मार्ग का प्रकार है आपका आप अनुभव करना। निराकम भी यही कहता है, आपको पहचानना है। आपको तो अमूर्त है, तो खुले आंखों से पहचान नहीं हो सकती, और उस ज्ञान से उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान तो कुछ भी विचार नहीं करता, कुछ भी पर पदार्थ को नहीं देखता, कुछ भी स्मरण नहीं करता, तो अपने में होता है। तो बहिर्मुख नहीं है तो अपने में है। पांव से मस्तक तक इतने विस्तार में उसकी स्थिति बनती है, अपने में उपस्थित होता है, शांति मिलती है, क्योंकि आप सुख का स्रोत है, सुख का भंडार है, सुख की खान है, सुख की गोदाम है, सुख का संग्रहालय, सुख ही सुख है और कुछ है ही नहीं।
तो एकदम सुख मिलता है, एकदम शांति हो जाती है, कोई आकुलता नहीं होती, कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अच्छा होता है, एकदम शरीर में आनंद ही आनंद हो जाता है। नहीं तो कितनी बीमारियां होती है, शास्त्र ज्ञान कुछ मदद नहीं करता है, क्रिया कुछ मदद नहीं करती, सारा क्रिया करा सब फेल हो जाता है, तो बीमारी सर पे आती है, सब भूल जाता है, अंत दुख पाते हुए मर जाता है। हम जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उसके महत्व को समझे, उसका कितना महत्व है, कितना गजब का महत्व है, ये हमको परमात्मा बनाता है। बिना अधिक ज्ञान का अभ्यास किए, बिना अधिक क्रिया का अभ्यास किए सीधा मार्ग है, सपाट मार्ग है, कुछ बीच में माध्यम की जरूरत नहीं, कोई शर्त नहीं, बेशर्त मोक्ष का मार्ग, मोक्ष मिलता है, कोई उद्यम नहीं, कोई दंड फंद नहीं, पूर्ण सकल फंद नहीं जाते हम ध्यान। आगम पढ़ भी लेता है, आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, केवल शब्दों को कंठ में ले लेता है। जिनवाणी को कंठ का अर्थ बनाता है, हृदय में नहीं प्रवेश होती जिनवाणी। जिनवाणी तो हृदय में प्रवेश तब होती है जब आप आपसे जुड़ता है, कि जिनवाणी वास्तव में भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती। स्वानुभव से जिनवाणी प्रकट होती है, स्वानुभव करता नहीं है, अपनी वाणी जिनवाणी बनती है, अपनी वाणी जनवाणी बनी रहती है, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बात पढ़ लेता है लेकिन वाणी उसकी जिनवाणी नाम नहीं पाती, वो जिनवाणी रहती है, लोकवाणी रहती है। बस जगत से पूज्य भले ही हो जाए, नाम भले ही हो जाए, लोक से सेवा भी करवाए, लोक सेवा भी कर ले, सारे जगत में प्रसिद्धि भी हो जाए, मोक्ष मार्ग में तो गुप्त रहना होता है। ख्याति मोक्ष मार्ग में बाधक बनती है, गुप्त नहीं रह सकता है, लोगों का आना जाना बन जाता है, शांति भग्न होती है। मोक्ष मार्ग में तो आप में स्थित होकर गुप्त हो जाता है, अपना अस्तित्व जगत को भाषित भी नहीं होता है। आप भी दुनिया में, आप दुनिया को नहीं जानते हैं, दुनिया आपको नहीं जानती। जो मुक्त हो गए उनको कौन जानता है? जब मुक्त जीव को कोई नहीं जानता तो आपको कौन जानने वाला है? किसी के ज्ञान में नहीं आना है, किसी को जानना भी नहीं, अपने में स्थित रहना, गुप्त रहना है, तो मार्ग बन जाता है। तो सहज ध्यान की स्थिति बनती है, बिना अधिक प्रयत्न के ध्यान में स्थिति बनती है। फिर बाहर जाने का प्रयत्न ही नहीं करता, जानता खतरा बहुत है, बाहर खतरा ही खतरा है, पंच परावर्तन है, निकोधवास है, 10 पर्याय पाना भी मुश्किल होता है। ऐसा जोखिम कौन लेगा? फिर आपके अनुभव रूप रहता है। जब बाहर का भय लगता है तो बाहर कौन जाता है? बाहर में पता लगे कि सांप है तो वहीं नहीं जाता है, कोई कुत्ता काट लेगा तो वहां नहीं जाता, कोई बंदर हो तो वहां तो भागता है। यहाँ तो पंच परावर्तन हुआ बहिर्मुखता में, तो बहिर्मुख कौन होगा? छोटे छोटे तकलीफ में तो पीछे हट जाता है। जहाँ पंच परावर्तन दिखाई पड़ता हो बहिर्मुखता में, तो बहिर्मुख कैसे रहेगा? दूर रहो स्वाध्याय, दूर रहो दर्शन, दूर रहो पूजन, दूर रहो दूर तीर्थ यात्रा और दुनिया भर के शुभाचरण, दूर रहो, मुझे मेरे में रहना, अपने में स्थित रहना, तो कर्म शेखर परमात्मा हो जाना। ऐसा संक्षेप से हमको ध्यान के पक्ष में आना है। ध्यान के पक्ष में आए बिना ध्यान नहीं होता है। हम ज्ञान का भी पक्ष हूँ, क्रिया का भी पक्ष हूँ, सदाचार सबको अच्छा लगता है, तो सदाचार आएगा कैसे? जब तक चारित्रमुख कर्म का तीव्र उदय है, जो ध्यान से मिटता है, चारित्रमुख कर्म का नाश किए बिना उदय तो तीव्र का है, और परिणाम मंदकषाय रूप कैसे हो जाएंगे? बाहर की ज्यादा क्रिया संभाल लोगे, परिणाम नहीं समझेगा। हम बाहर की क्रिया को सुधारने की कोशिश करते हैं तो क्रिया भी नहीं सुधरती है, कदा सुधर भी जाए तो क्या परिणाम तो मलिन हो ही जाते हैं। वो परिणाम मलिन हो जाते हैं तो कर्म बन जाता है, परिणाम कम मलिन नहीं होते जब आपका आप अनुभव करता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये आनंद की मूर्ति हूँ मैं, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। अपने पास केवल आनंद दिखाई, शांति दिखाई पड़ती है। शांति मुझे चाहिए, स्वास्थ्य मुझे चाहिए। अपने पास आता है तो स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, चैन मिलता है, अमन मिलता है, सब अच्छा हो जाता है, कर्म शेखर परमात्मा हो जाता है। संक्षिप्त मार्ग को समझना चाहिए, समझेगा तो आचरण होगा। इस समझ को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इतना सा ज्ञान उपाधि है जो अनुभव से प्रकट होता है, ऐसे नहीं होता है। ज्ञान को अच्छा बताया जाता है, तत्व ज्ञान, इसका नाम तत्व ज्ञान है, जो अनुभव से प्रकट होता है। अनुभव में ही कर्मों का संगम निर्जरा होती है, मोक्ष होता है। अनुभव में आश्रय बंध रुकता है, अनुभव में ये जीव हूँ, बाकी सब पदार्थ मेरे लिए अजीव है, मेरे लिए मेरा जीव उत्तमार्थ है, ये सब अनुभव से मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है तो व्यक्ति फिर
सन्मुख रहती है, आत्म सन्मुख रहती है, आत्मलीन रहती है। सकल कर्मों का नाश कर वह जीव हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा हो जाता है, सुख में रहता है, संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। नहीं तो अनंत बार ज्ञान क्रिया करता है, हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। इस प्रकार हमें ध्यान के महत्व को भली भांति समझना है। ज्ञान और क्रिया में नहीं रुकना, उसके पक्ष पूरीता खत्म कर देना, तभी ध्यान में प्रवृत्ति होगी। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।